बिहार के दरभंगा का बताया जा रहा है। ये शाहीन बाग फिरदौस मस्जिद के पास की ये सीधी तस्वीरें हैं जो लाइव हम दिखा रहे हैं। और जिस बच्चे का सुसाइड हुआ है, सुसाइड खुद किया है, उस बच्चे ने शायद सुसाइड नोट भी लिखा है, बताया गया है हमें। ये फिरदौस मस्जिद के पास की तस्वीरें हैं। यहाँ पे देखिए बड़े लेवल पे यहाँ पे हर लोग यहाँ पे जानना और समझना चाह रहे हैं कि क्या वजह रही सुसाइड की। वो बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा था, 11 बच्चा 12th में गया था। ये शाहीन बाग फिरदौस मस्जिद के पास की ये तस्वीरें हैं। हम और लोगों से भी, परिवार के लोगों से भी बातचीत करेंगे। शिबली भाई, आखिर मामला क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले शिबली साहब जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बातचीत की, क्योंकि रिपोर्ट्स की तलाश सब लोग कर रहे थे कि मामला क्या है, उसको समझने और कोशिश कर रहे थे, जानने की और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मामला क्या है। और भी लोग, आपको कुछ जानकारी पता चली है? डेड बॉडी चलेगी अभी तो जो जानकारी अभी शिवली भाई ने बताई है उतनी ही जानकारी मिली है। अभी पुलिस बताएगी और अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रहे हैं। पोस्टमार्टम में क्या निकलता है, कहीं चोट के निशान है या खुदकुशी है। और ओखला को ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नज़र लग गई हो। अभी जवान बच्चे, अभी बडला हाउस में जवान बच्चों की मौत हुई। एक बॉडी वहाँ मिली मज़ार के पास बडला हाउस में, जवान, वो भी जवान ही था। अभी एक जवान बच्चे के आत्महत्या का मामला आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया है जनरेशन को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये बस हमें ये पता चला है 2 भाई रहते थे। ये एक पढ़ता था और एक एग्ज़ाम दे रहा था ये यहाँ पे। तो ये एग्ज़ाम के चक्कर में इन्हें फांसी लगाई है, हमें ये कंफर्म हुआ अभी। इसी इलाके में? हाँ जी, हम यहाँ पतली इधर गली में रहते हैं, इधर डी 65 में रहते हैं। पुलिस के अधिकारी भी हैं, क्या कुछ पता चला है? बातचीत पे हम कोशिश भी करेंगे। देखिए पुलिस के अधिकारी भी हैं। सुसाइड नोट कह रहे हैं कि सुसाइड नोट मिला है, तो ये सुसाइड नोट देंगे ना? सुसाइड परिवार को नोट क्यों नहीं दे? परिवार आएगा जब बता देंगे। परिवार कई सारे लोग हैं यहाँ पे। आ जाना थाने में, आ जाना। अभी पढ़ा नहीं है मैंने, ठीक है ना, पढ़ लेंगे बता देंगे आपको। पहले बॉडी को तो भेजने दो, करेंगे ना, मीडिया को शेयर करेंगे। उसके रिलेटिव को भेज दो। एम्स हॉस्पिटल जाएंगे सर, लेकिन अभी क्या ना, आपको क्या क्या फाइंडिंग? अरे ये खूब कर लेना रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? मीडिया को शेयर कर मीडिया में सकते हैं। बोलने का हकदार नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है, एक बात ठीक है। बता दी ना आपको। मीडिया में नहीं बोलेंगे, ये शायद इनके अधिकारी ऊपर, ये मीडिया में नहीं, अब बड़े अधिकारी बोलेंगे, ये बोलना नहीं चाहते। ये कह रहा है कि सुसाइड नोट मिला है। अब सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो उसको पुलिस को शेयर करना चाहिए। अभी तक उन्होंने कोई शेयर नहीं किया। कहा कि अब थाने पे आइए, मैं बताता हूँ, या सब लोगों को एम्स बुलाया है। हम लोग अभी एम्स। आप बता रहे थे पूरे परिवार के बारे में बताइए, जहाँ तक क्या जानकारी। ये परिवार दरभंगा जिला के सुंदरपुर गांव के रहने वाले हैं ये लोग। और इनके चचा मुखिया थे, 2 टर्म मुखिया रहे। और ये लोग करीब 5 भाई हैं और बहुत अच्छा परिवार है, किसी तरह का कोई कमी नहीं है उसमें। और ये लड़का यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, वो कहना बड़ा मुश्किल नहीं है कहीं भी। बहुत ही खुशहाल परिवार है। मैं इस परिवार को करीब पिछले 25 सालों से जानता हूँ, ठीक है। दरभंगा शहर में एक जगह है सुंदरपुर, वहाँ के हैं और वहाँ के मुखिया भी रहे हैं इसके चाचा। और काफ़ी खुशहाल परिवार है। यहाँ पर कौन कौन लोग आए बच्चे के? यहाँ पे उसके फूफा रहते थे और भी रिश्तेदार रहते थे। बहुत सारे, कम से कम 20-25 रिश्तेदार होंगे यहाँ पे। उसके आसपास के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, रिश्तेदार हैं। किसी तरह का कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं था इस बच्चे का। पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, 12th किया हुआ था, यहाँ पे तैयारी कर रहा था। नीट के प्रिपरेशन के लिए वो यहाँ पे आया था। अब पता नहीं क्या हुआ, कहना बहुत मुश्किल है। और जो भाई रहते वो कहाँ हैं? वो यहाँ पे फूफा है उसके, जिसके साथ रहते, वो आसपास में होंगे कहीं। आप वो आसपास ही होंगे। तो हम कोशिश करेंगे। पुलिस के अधिकारी जो हैं वो बोलने को अभी तैयार नहीं है, क्योंकि आला अधिकारी सारी बातचीत करेंगे, बताएंगे सारी वारदात के क्या अपडेट है। जी, उसी गांव से हूँ। क्या जानकारी आपके पास? एक्चुअली मेरा नाम ज़फ़र हुसैन है और मैं कल ही वहाँ से मिल के आया हूँ उनके अब्बा से। जिस बच्चे ने का इंतकाल हुआ है उसके अब्बा से, उसके चचा से, जो इरशाद मुखिया आया। बहुत खुशहाल परिवार है, कोई बर्डन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कर्ज, ऐसी बात नहीं है। अतः यहाँ पे कई सारे रिश्तेदार रहते हैं, दूर के भी रहते हैं, करीब के भी रहते हैं। उनके फुफेरे भाई वगैरह भी साथ रहते हैं। उनके फुफेरे भाई से और बच्चों से थोड़ी देर पहले बात हुई है। पूछा है कि कब आ रहे हो, कैसे आ रहे हो। सोसाइटी से थोड़ी देर पहले, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है कि मुझे डिले इन्फॉर्मेशन मिली, अभी आया हूँ। तो बाकी इन्फॉर्मेशन तो मुझे लेना है। तो मेरा भतीजा था वो रिश्ते का, और उसके दादा और मेरे दादा जो दोनों भाई थे, तो बड़ा करीबी रिश्ता है। ये कहीं कोचिंग करता था, क्या करता था यहाँ? कोचिंग वगैरह करता था। कहाँ पे करता था ये तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ गाँव से। तो डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट इस बच्चे से बहुत दिनों से नहीं हो पाया था। बचपन में देखा होगा इसको, नीट की तैयारी कर रहा था और होनहार बच्चा था।
किसी से उलझने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत संजीदगी से तैयारी कर रहा था और रहता था, बहुत ही कूल माइंडेड बच्चा था ये। तो यही मालूम है मुझे, अभी खबर आई तो मैं भागा हुआ घर से आया था। कहीं ना कहीं माँ बाप को कितना दर्द हो रहा होगा ये खबर, बिल्कुल इस तरह की खबरें आगे बच्चा क्या आखिर क्या वजह रही कि इस तरह का इतना बड़ा स्टेप बच्चे ने ले लिया। हमें बताया गया कि मेडिकल स्टूडेंट था बच्चा, तो कहीं ना कहीं जवानों के लिए होनहार बच्चा था, कह तो रहा हूँ, बहुत होनहार बच्चा था, कोई प्रेशर नहीं था इसके ऊपर कि तुम्हें पढ़ के देना है, अच्छा करके देना है, ऐसा भी कोई नहीं था। घर से भरा पूरा है, बहुत कुछ कर लेता है, नीट नहीं तो इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता था। वो बड़े सारे वसाइल हैं इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरीके से है। बाकी आपका शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, आपने कवरेज दिया, तो आप इसी बात के साथ में अलविदा बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी खबर लोगों तक पर। इस परिवार के बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल और बता दीजिए, कहाँ किस जगह। बहुत सारे लोग दरभंगा के हैं, यहाँ पर शाहीन बाग में, पूरा डिटेल बता दीजिए इस परिवार के बारे में, कितने बच्चे हैं। ये बिहार से है, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में सुंदरपुर एक गांव है, बहुत मशहूर पढ़ा लिखा गांव है। और इनकी फैमिली यानी हमारी फैमिली जो है बहुत पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड फैमिली है। ये पूरे इलाके में इनका नाम आता है कि सुंदरपुर कहना ही काफ़ी है, समझ जाते हैं कि वही फैमिली हो सकती है। तो ये ऐसे फैमिली से बच्चा था जहाँ कोई प्रेशर नहीं है, हर तरीके से भरे पूरे हैं। दरभंगा से 10 किलोमीटर बाहर ये गाँव है, हाईवे 57 से लगा हुआ यह गाँव है और सब कुछ खुशगवार माहौल है। इनके घर पे भी, यहाँ पे भी। एक भाई इनका चचेरा भाई सब बहुत अच्छे जगह पे है, चचा भी सब अच्छे जगह पे हैं। इनके वालिद प्रैक्टिशनर हैं और बहुत ही साउंड पोजीशन में हैं। तो कोई ऐसी क्राइसिस नहीं थी, इनको कोई प्रेशर नहीं था। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता इनके बारे में। और नीट की तैयारी करता था। और नाम पूछ रहे हैं, नाम क्या? मेरा नाम बच्चे का नाम अगर नाम मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बचपन में कुछ सुना होगा हमें तो। ठीक है, ये उनके फादर के जानने वाले लोग थे, तो हमने कोशिश की ग्राउंड जीरो से उतर कर ये तस्वीर दिखा सकें। तो बड़ी वारदात हुई है शाहीन बाग में, कहीं ना कहीं हम सबको ये मीडिया के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी तस्वीरों को आप तक पहुँचा सके। एक बच्चे ने सुसाइड किया, बताया जा रहा है कि मेडिकल की तैयारी करता था बच्चा। शाहीन बाग फिरदौस मस्जिद के पास का ये मामला है। तो डेड बॉडी यहाँ से पुलिस ले गई है, शाहीन बाग थाने से यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आए थे। तो हमने कोशिश की है कि वो सारी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा सके। यहीं पर फिरदौस मस्जिद के बाद ये आप बच्चे के बारे में बता सकते हैं कुछ डिटेल्स, अगर आपको दरभंगा से आपके बारे में जानकारी है, बच्चे के बारे में कुछ जानकारी? ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। आप दरभंगा से ही हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ, लेकिन मुझे कुछ इतला मिली थी कि आपको फिरदौस मस्जिद के पास एक इंसिडेंट हो गया। एक बच्चा जो नीट का एग्ज़ाम कर दिया था और प्रेशर में उसका पेपर अच्छा नहीं गया, इसलिए उसने सुसाइड। लोग बोल रहे हैं नीट का पेपर, यही तो कन्फ्यूजन हो रहा है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि नीट का पेपर नहीं, वो तो 12th में था, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब सब बिल्कुल, आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो अब कैसा बच्चा था? आप तो मिलते होंगे उस बच्चे से। फेमिलियर नहीं थे बच्चे, ये बच्चे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे। इसका बड़ा भाई तो मिलता जुलता था, लेकिन ये छोटे बच्चे से नहीं बारे मालूम। बहुत जो भयावह तस्वीरें हैं इस तरह की, पूरे परिवार को जब मालूम हुआ होगा इस तरह की तस्वीरें। वो बिहार में परिवार है, बच्चा दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, मेडिकल की कहा जाता है तैयारी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खबर है, बड़ी वारदात हुई है यहाँ पर, बच्चे ने खुदकुशी की है। इसके लिए काफ़ी ये बहुत ही दुखनाक है। एक वहाँ पर गफ्फार मंजिल में जो हुआ था, हमारे साथ क्रिकेट खेलने जाता था सुबह में, हम लोगों ने उसको काफ़ी बार देखा भी है। अचानक से ऐसी न्यूज़ आ रही है, हमारे लिए काफ़ी ये डर का। क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? मैं इस टाइम होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन में हूँ जामिया में। मैं भी इन्हीं के एज का हूँ काफ़ी इस मामले में। तो इस टाइम पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव हैं सब लोगों के। सब लोग अगर आप बात करते हैं अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ की, उनको बताते हैं तो वो भी मानते हैं, आपके साथ सपोर्ट में आ जाते हैं। जब भी हम अगर किसी चीज़ के लिए बारे में बात करते हैं कि ये नहीं हो पा रहा हमसे या हम नहीं कर पा रहे, तो वो सपोर्ट करते हैं कि आप कुछ और फील्ड में फिर अपनी जिसमें आप चाहते हैं ग्रो करना उसमें करिए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसे 2-3 केसेस हो गए हैं आजकल में ही, फिर डेड बॉडीज़ मिल रही हैं। तो हमारे भाइयों के लिए, ये ख़ास तौर पे मेरे भाई जो हैं छोटे, उनके लिए मुझे काफ़ी डर लगता है कि भाई किस माहौल में बैठ रहे हैं, क्या है, क्या चल रहा है। आजकल बुला रहे हैं फ़ोन करके, फिर पता चल रहा है कि वापस नहीं आ रहे। तो माँ बाप में भी बहुत डर है इस मामले में कि बच्चा कहाँ जा रहा है। अब हम कॉलेज से वापस आ रहे हैं, थोड़ी बहुत लेट हो रहे हैं, तो उसमें भी पेरेंट्स बहुत डर जा रहे हैं कि आप लोग कहाँ रह गए, इतनी देर में कहाँ हो गए। कभी कभी लेक्चर्स लेट हो जाते हैं, हमें मगरिब हो जाती है आने में घर,
तो इसमें काफ़ी बहुत। किस जगह से आके आप? मैं दिल्ली से, यहीं पे शाहीन बाग इनका ही किस स्टेट से? मेरठ से हूँ मैं जी। बच्चा है जामिया मिलिया इस्लामिया के होटल में, इसकी अपनी चिंताएं हैं, बिल्कुल आपकी चिंताएं वाजिब है। अपने भाइयों के लिए भी डर रहा हूँ, अपने लिए भी डर रहा हूँ कि ऐसे सोसाइटी में जब हम रह रहे हैं, कहीं पे डेड बॉडी मिल रही है, कहीं पे मर्डर हो रहे हैं, ऐसे आप बातचीत, कभी खुदा न खास्ता किसी से लड़ाई भी हो जाए, अगर किसी से बात हो जाए तो यहाँ पर सीधा मर्डर की वो हो रही है, न्यूज़ आ रही है कि भाई लड़ाई हो गई थी मर्डर हो गया, लड़ाई हो गई थी मर्डर हो गया। तो काफ़ी डर लग रहा है भाइयों के लिए भी, अपने लिए भी, कि भाई हम लोग निकलें घर से, ना निकले, कैसे रहें। जो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी हमारे बड़े हैं वो एक इसमें मीटिंग करें, बातचीत करें और एक मैसेज दें बच्चों के लिए कि भाई ऐसा ना करें, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। पेरेंट्स से नहीं, चाचा हैं या बड़े भाई हैं, उनसे बताएं कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रही है। अब यही है मेडिकल स्टूडेंट बता रहे हैं, ये जो एस्टूडेंट्स हैं उनकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अब आगे तो अल्लाह बेहतर जाने और पुलिस बताएगी कि किस वजह से करा है, लेकिन पहली चिंताएं वाजिब है। यकीन मानिए जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, ये बच्चा मैं बता दूं जामिया मिलिया इस्लामिया से होटल मैनेजमेंट कर रहा है और ये अपनी चिंताएं बता रहा। बिल्कुल ये चिंताएं हैं, जो ये खबर बाहर गई होगी तो कहीं ना कहीं जो बच्चे दिल्ली में रह रहे होंगे के लिए भी काफ़ी बुरी चीज़ है ये कि सुसाइड करना। हमारे लिए तो ख़ास तौर पे ये बिल्कुल हराम चीज़ है। दूसरे अगर एरिया में हम सुनते तो हमें उनके लिए बुरा लगता है, ख़ास तौर पे हमारे लिए, हमारे बड़े यहाँ पे ये तो बिल्कुल एक हराम चीज़ है। इसको तो हमें कभी निगाहों में या सोचने में भी कभी इस बारे में नहीं चाहिए कि क्या। अब मेरी तो यही है कि मैं जिस तरीके से भी है कोर्स अपना कंप्लीट करूँ और बाहर निकल जाऊँ इस एरिया से। मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, इस एरिया में रहने का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा। अगर ऐसे ही वारदात होने लगी जैसे 1 महीने में, वो तो ख़ास तौर पे रमज़ान में हमने ऐसा सुना था, रमज़ान के मौके में था और लड़का इतना अच्छा था, क्रिकेट खेलने वाला था, मेरे भाई के साथ अक्सर खेलता रहा है, इतना खुश अखलाक बच्चा था, वो कर रहे हैं। फिर यहाँ उम्र ही क्या है, अभी हम लोगों की एज ही क्या है। हम लोग अगर हमारे ये इम्पैक्ट अभी से हमारे ऊपर आ रहा है तो बाद में हम कैसे फ्यूचर में यहाँ रहने की सोच सकते हैं। यही मेरा तो गुजारिश। चिंताएं मेरे साथ के जो भी लोग हैं, जो भी साथी हैं, जो भी आगे करना चाह रहे हैं, चाहे आप मेडिकल में नहीं हो रहा आपसे, वो बात दूसरी, आप और किसी फील्ड में कर लें। एक ही फील्ड नहीं है, 100 फील्ड हैं, 200 फील्ड हैं जिस मामले में हम जा सकते हैं। अभी मेरे बड़े भाई हैं, अगर ये मुझसे मेरी कोई गलती होगी तो ये मुझे माफ़ करना चाहेंगे ना। ये थोड़ी है कि सीधा मारने की कोशिश करेंगे या लड़ाई भी हो जाती है। भाई ने गलत गाड़ी लगा ली, मैंने कह दिया भाई गलत आपकी गाड़ी है, अब इस पर ये थोड़ी है कि सीधा मारने का या कत्ल का। ऐसे केसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो फिर हम कैसे किसी से बातचीत करें। कॉलेज जाने में भी डर लगेगा फिर तो कल से हमें कि भाई खुदा न खास्ता किसी से लड़ाई होगी तो सीधा मार देंगे हमें। तो अब मेरी यही गुजारिश है कि जो भी हमारे बड़े यहाँ पे हैं वो मस्जिदों में और जगहों पे ऐलान करवाएं कि भाई आएँ आप लोग 10। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी अच्छा है या गलत है, लेकिन सब तरीके के लोग यहाँ पे रह रहे हैं और वेल एजुकेटेड लोग जो हैं सबसे ज़्यादा इस टाइम ओखला में अवेलेबल हैं। जिस एरिया में आप इसी गली में देख लीजिए, एजुकेटेड लोग हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर्स हैं, सब लोग ड्यूटी पेशा लोग हैं। उनके जब हम लोगों के भाइयों के बीच में ये ऐसी मामलात आते हैं तो काफ़ी बहुत ही बुरा माहौल इम्पैक्ट पड़ रहा है इस टाइम। यकीन मानिए जो तस्वीरें, इस बच्चे की परेशानी को समझिए। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से आने वाले बच्चे, खासकर जामिया मिलिया में पढ़ने वाले बच्चे आज परेशान हैं। जिस बच्चे ने सुसाइड किया, आप अंदाज़ा लगाइए उस परिवार के बारे में कि क्या बीत रही होगी। बच्चा दिल्ली में सुसाइड करता है, परिवार बिहार के दरभंगा से है। तस्वीरें भयावह हैं, कपकपा देने वाली तस्वीरें हैं। ये यहाँ पर जो आए हुए लोग आप देख रहे हैं, ये सब लोग चिंतित हैं कि आखिर क्या वजह है। ये जवान बच्चा अपने घर से निकलकर अपनी बात रख रहा है। ये बच्चा मेरठ से है, जामिया मिलिया इस्लामिया से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है। ये बच्चा खुद चिंतित है कि हमारे इलाके को क्या हुआ कि जब यहाँ के जवान बच्चे खुदकशी करने लगे। और आए दिन जो खबरें होती हैं, चाकू की खबरें होती हैं, गोलियां, वो तो चलती ही रहती हैं, मगर जवान बच्चे जिस तरह से खुदकशी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। इस बच्चे ने बहुत अच्छी बात की, एक अपील की लोगों से कि बच्चे, जो जवान बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, वो इस तरह की चीज़ें ना करें। इससे लोगों में बहुत ख़राब मैसेज जाएगा, पेरेंट्स में बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। मैं फिर कहता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से इस इलाके को पहचाना जाना जाता है। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, सब अपने घरों और मकानों से निकल कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मामला क्या है। बहुत सारे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। यहाँ पर एक परिवार का बच्चा यहाँ था, दरभंगा से बताया जा रहा था, डिटेल्स भी हमने बताई है आपको, उसने खुदकुशी कर ली है। जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं इधर ही रहता हूँ बी ब्लॉक में, और एज ए मैं मेडिकल एडमिशन कंसल्टेंट भी हूँ। मैं बच्चों का दाखिला कराता हूँ मेडिकल में।
तो मैं जानता हूँ बच्चे किस तरह के परेशानी से गुजरते हैं। चूँकि कल ही नीट का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे बच्चों का पेपर ख़राब जाता है, तो वो बहुत प्रेशर में आ जाते हैं और घर का भी प्रेशर उनके ऊपर में रहता है कि लाखों रुपया तुम्हारे ऊपर मैंने खर्च किया और तुमने जो पढ़ाई अच्छी नहीं की, तुम्हारा रिजल्ट ख़राब हो गया। तो मेरा यही कहना है ये ओखला टाइम्स के और व्यूअर्स लोग से कि दुनिया में सिर्फ मेडिकल ही एक प्रोफेशन नहीं है, उसके अलावा आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में डॉक्टर बन के ही आदमी ज़िंदगी गुजार सकता है, और भी बहुत सारा है। कोई बिजनेस भी कर सकता है, कोई जॉब भी कर सकता है, कोई इंजीनियर भी बन सकता है, बहुत सारी पढ़ाई है। तो कभी जो है हम यही कहना चाहेंगे कि खुदकुशी बहुत ही हराम चीज़ है, ये चीज़ कभी ना करें। और आप शेयर करें अपने लोगों से, अपने मस्जिद के इमाम से मिलें और जो भी लीडर्स हैं, उलमा हैं या हमारे स्कॉलर हैं ये प्लाज्मा कम्पिटिटिव एज के, इनसे मिले। इन लोग हौसला अफजाई का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी मेडिकल ही लाइफ आपकी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो हम आप लोग को इस माध्यम से ही बोलना चाहेंगे कि कभी इस तरह का कदम आप ना उठाएं। हमारा ऑफिस TDI सेंटर जसोला बिहार में, कोई बच्चा भी अगर डिप्रेशन का शिकार है तो इंशाल्लाह हम उसके काउंसलिंग, फ्री काउंसलिंग करते हैं। हौसला अफजाई एज ए भाई, एज ए अंकल, एज ए जो ब्रदर रिलेटिव, हम जो है उनका हौसला अफजाई करेंगे कुरान हदीस के रोशनी में। और कभी इस तरह का कदम ना उठाएं कि खुदकुशी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदकुशी करने वालों का जनाजा भी नहीं पढ़ाते थे। तो कभी इस तरह का कदम कोई भी नौजवान नहीं उठाए। या हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी होती है, चाहे वो बिजनेसमैन है या जॉब वाला है, लेकिन फिर वो ज़िंदगी फिर अच्छी चलती है। मैं खुद इंजीनियरिंग करता था पूना में और मैं नहीं कर सका किसी वजह से, तो इसका मतलब नहीं कि मैं आज ज़िंदा नहीं हूँ या मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे डॉक्टर का एडमिशन कराता हूँ, हमारे कॉन्टैक्ट में बड़े बड़े डॉक्टर लोग रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं दूसरे को नहीं बना सकता हूँ। और हमारा मकसद ज़िंदगी पैसा ही नहीं होना चाहिए, हमारा मेन टारगेट आखिरत रहना चाहिए। जब हम आखिरत को सामने रख के चलेंगे तो दुनिया की जो तकलीफ़ है बहुत कम लगेगी। तो हमारा यही कहना है कि आप जो लोग भी देख रहे हैं या जो भी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं वो नमाज वगैरह की पाबंदी करें, अपने वालिदैन का कहना मानें, और जो अपने रिश्तेदार लोग से जो है उस चीज़ को शेयर करें, दोस्त से शेयर करें, टहलने निकलें, एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें। किसी भी तरीके से डिप्रेशन को अपने ऊपर, एज ए मुसलमान को तो कभी डिप्रेशन में रहना ही नहीं चाहिए। और विटामिन D वगैरह की कमी से भी लोग जो है इसके शिकार होते हैं, उसका चेकअप कराएं, डॉक्टर से मिले, काउंसलर से मिले, साइकेट्रिक डॉक्टर हैं उनसे मिलें। तो इंशाल्लाह इस मसला का हल होगा। बहुत ही अफसोसनाक खबर है, मैं इधर से गुजर रहा था तो मालूम हुआ। तो जो है अल्लाह आप सबको जो है सही सलामत रखे। बिल्कुल, बहुत चिंता का विषय है। हमारे साथ खतीब साहब है, कांग्रेस के यंगेस्ट लीडर हैं, इसी इलाके में रहते हैं। खतीब भाई, बहुत बुरी खबर है हम सब लोगों के लिए, यकीन मानिए कपकपा देने वाली खबर है। एक परिवार दरभंगा का है, उसका बच्चा यहाँ पढ़ने आया, मेडिकल की तैयारी। माँ बाप को क्या एहसास हो रहा होगा, कपकपा रहा होगा उसका पूरा रिश्तेदार। ये घटनाएं क्यों पड़ रही हैं लगातार? इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, आप इस इलाके में रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि अचानक बच्चे, जवान बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे खुदकुशी करने लगे? सबसे पहले तो मैं जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं अभी सुना इसके खबर के बारे में, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ ये सोच कर कि इस तरीके से बच्चे, नौजवान बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर। कहीं पर नशा का एक जो बहुत ही ज़्यादा ओखला के अंदर फैल चुका हमारा, जिस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग सब इकट्ठे होकर इस पर काफ़ी जल्दी इंशाअल्लाह ताला कैंडीबाजी भी करने वाले हैं। तो सब जब मुझे पता लगा इस बारे में कि ऐसे ऐसे यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, तो मैंने सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। और बहुत ही कम एज का लड़का है। मैंने सुना कि कल पेपर भी देकर आया था वो अपना। उसके बाद अपनी चाची से बात कर रहा था, चाची से बात करने के बाद अपने रूम के अंदर चला गया। उसने एकदम से अपने इस तरीके लोग बंद करके इस तरीके की घटना करी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात का। इंशाअल्लाह ताला मैं सभी यंगर्स जो हैं उनको ये इतना देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सोशल नेटवर्क का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें देखते हैं कोई लड़का इतनी कम उम्र के अंदर इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है। तो आप भी उसी तरीके से मेहनत करिए, डॉक्टर इंजीनियर बनिए। ये नहीं कि इसका हल ये नहीं निकलता कि आप खुदकुशी करिए। ये तो आइंदा इस तरीके से घटना हो ना हो, आप लोग भी इस पर काम करिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं चिंताजनक तस्वीरें हैं। बहुत सारे परिवार के लोग यहाँ देखने आए हैं। ये शाहीन बाग फिरदौस मस्जिद के पास जो इलाका है वहाँ की तस्वीरें हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे थे। ये तस्वीरें जो आई हैं कहीं ना कहीं हमें और आपको डरा रही हैं और उन पेरेंट्स को चिंतित कर रही हैं कि बच्चे इस तरह से कैसे इस तरह के फैसले ले पा रहे हैं कि वो खुद अपनी जान को गले लगा रहे हैं। खुदकुशी का मामला बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाहर भेजकर, खासकर जामिया इस्लामिया के लिए या अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए भेज रहे हैं, उनको चेक एंड बैलेंस भी रखना होगा कि उनके बच्चे इतने प्रेशर में कैसे आ गए कि उन्होंने खुद खुदकुशी कर ली है। तो हमने कोशिश की कि ग्राउंड ज़ीरो पर जाके सारी तस्वीरें, एक बच्चे से मेरी बातचीत हो रही थी, वो जामिया इस्लामिया का स्टूडेंट था होटल मैनेजमेंट से। उसने चिंताएं जाहिर की, उसने कहा कि हमें डर लगने लगा है इस इलाके में। अब यकीन मानिए कि अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी, क्योंकि ये इलाका
जामिया मिलिया इस्लामिया की वजह से जाना जाता है। और अगर इस तरह की तस्वीरें आएंगी और जो जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले बच्चे ये कहें कि हम जल्द से जल्द यहाँ से कोर्सेज कंप्लीट करके दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाना चाहते हैं, तो इस इलाके के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो हमने कोशिश की ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीरें आपको दिखा सकें, अपडेट कर सके। परिवार से जो लोग लेट जुटे हैं वो सारी वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, मगर हर आदमी आज चिंतित है। जो सुसाइड का मामला है उसको लेकर ज़्यादा चिंतित है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये बच्चा दरभंगा का बताया जा रहा है, नीट की तैयारी कर रहा था, कल ही एग्ज़ाम शायद नीट का हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि बच्चा 12th में था। तो हमने उसके परिवार को ढूंढने या उसके रिश्तेदारों से बातचीत करने की कोशिश की है और सब लोग यहाँ पर परेशान हैं। तो लगातार आप इसी तरह से प्लाज्मा न्यूज़ देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज़।